बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जुलाई है और दिन है जुमे का। आज सारा फोकस रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर। वहाँ से जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, पूरे पाकिस्तान की नज़रें वहाँ पर थीं, लेकिन एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ आया है। एक बहुत तारीखी फ़ैसला आया है, एक बहुत गैर मामूली फ़ैसला आया है हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। और ये फ़ैसला आया है सनम जावेद के केस में। और ये इतना ज़बरदस्त फ़ैसला है जिससे हज़ारों पोलिटिकल वर्कर्स को फ़ायदा होगा, हज़ारों बेगुनाह जो मुल्ज़मान हैं, जिनको अक्यूज़ किया गया है झूठे केसेस में, उनको फ़ायदा होगा। और इतना ज़बरदस्त और शानदार ये फ़ैसला लिखा गया है, वो फ़ैसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि ये फ़ैसला लिखा है जस्टिस असजद घुराल साहब ने। जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब के साथ थे जस्टिस अली ज़िया बाजवा, लेकिन ये तहरीर किया है जस्टिस असजद जावेद घुराल साहब ने। और इसमें यह भी बताना ज़रूरी है कि इसमें मियां अली इशफाक साहब ने दलाइल दिए, और अली इशफाक साहब के साथ राना अब्दुल मारूफ खान साहब जो उनके एसोसिएट हैं वो थे, ताहिर अब्बास भट्टी उनकी टीम में, अली रज़ा साहब और मोहम्मद खिज़र सईद, ये थे सनम जावेद की तरफ से वकला। और स्टेट की जानिब से थे मोइन अली और हाफिज़ असगर, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं। और साथ थे शाहिद एसपी और ताहिर इंस्पेक्टर, राना उमैर अबरार साहब, ये एएजी हैं। अब इस फैसले के मैं आपको आखिरी 3-4 पैराग्राफ अभी बता रहा हूँ, क्योंकि आज इतना हेक्टिक था, इतनी हम भी आज सुबह से रिपोर्ट कर करके, और इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में रिपोर्ट करूँगा। अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ पैराग्राफ नंबर 12 से लेके आगे। कल मैं आपके साथ शेयर करूँगा पहले 11 पैराग्राफ। इतना ज़बरदस्त उन्होंने फैसला लिखा है। और मैं आपको बताऊं, ये बात पहले साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट की, साद रसूल साहब ने भी ये बात की। और साद रसूल साहब का मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि मेरी आज बड़ी तफसील से बैरिस्टर साद रसूल साहब से बात हुई, और मैं अक्सर उन्हें ये कहता होता हूं कि साद रसूल साहब, आप अगर एक दिन में आधा घंटा भी बात कर लिया करें तो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है उनसे सीख के, और वो जिस तरह से गाइड करते हैं। और फिर मियां अली इशफाक साहब से ज़ाहिर है आपको पता है कि उनके साथ हमने ट्रैवल किया इमरान रियाज खान साहब के केसेस में और केसेस में। और जो मारूफ भाई हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त लाइक हैं। मारूफ भाई ने बल्कि मुझे 14 मिनट की ऑडियो भेजी, जब कल इसके आर्गूमेंट्स हुए थे तो 14 मिनट की उन्होंने मुझे ऑडियो भेजी और समझाया और बताया कि केस क्या था और कैसे था। अब आए पैराग्राफ नंबर 12। इसमें लिखा गया है जज साहब की जानिब से, यानी दोनों जज के साइन हैं, असद घुराल साहब ने लिखा है कि हो सकता है कि किसी को सनम जावेद के सियासी ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह और जिस अंदाज में उन्हें यके बाद दीगरे फौजदारी मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है, इसे इज़ार इसानी कहा जा सकता है। और शहरियों के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ के तौर पर यह अदालत इस सूरत हाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। घुराल साहब लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इमाद यूसुफ बनाम रियासत केस में करार दे चुकी है कि अदालत को शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मैंडेट आईन पाकिस्तान ने दिया है। बात मेरा भी मसला बन गया है चौधरी निसार अली खान साहब की तरह, कि वो भी बात शुरू करते थे और कहते थे एंड में आपको बताऊंगा, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं माज़रत खाऊँ। वो जो मैं हवाला दे रहा था साकिब बशीर साहब का और साद रसूल साहब का, वो हवाला ये था कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है इसका नीचे आपको इम्पैक्ट और इफेक्ट नजर आएगा हाई कोर्ट्स के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट्स के जजेस डरे हुए थे, खौफजदा थे हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर काजी फैसल साहब बैठे हैं, उनकी एक्सटेंशन हो रही है, मजीद उन्होंने 24 माह तक चीफ जस्टिस रहना है, यानी 23 माह मजीद रहना है अक्टूबर के बाद। तो ऐसा ना हो कि हम आइन के मुताबिक कोई फैसला दें और वो फैसला जाए पीटीआई के बेगुनाह कैदियों और शहरियों के हक में, तो हमें तो काजी साहब निशान इबरत बना देंगे। तो इसलिए जजेस डरे हुए थे। और मैं ये समझता हूँ जो पेशावर हाई कोर्ट के भी 5 जजेस का फैसला था, जिसमें उन्होंने मखसूस नशिस्तें चोरों डाकुओं लुटेरों को दे दी थी, वो भी उस खौफ में उन्होंने दिया था कि ऊपर काजी साहब बैठे हैं और काजी साहब को वो कंडक्ट देख रहे थे, लाइव प्रोसीडिंग देख रहे थे कि वो किस हद तक गए हुए हैं। तो जजेस खौफजदा थे कि हम कोई ऐसा फैसला देंगे आइन के मुताबिक, ऊपर काजी साहब ने हमें रगड़ देना है, तो हमें क्या जरूरत है अपनी नौकरियां वो करने की, स्टेक पे लगाने की। लेकिन अब जब जजेस को नजर आ गया है कि काजी साहब की एक्सटेंशन नहीं हो रही, काजी साहब नहीं आगे गेम में, और मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब का वो देख रहे हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इंसानी हकूक़ की पामालियाँ इन चीज़ों के ऊपर। अभी गो के बहुत कुछ कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर हैं जिसमें ये मामलात मानी 443 के जाते हैं। उनको लगवाने चाहिए केसेस काजी साहब से, मुनीब साहब के साथ मिलके, और उनको रेस्क्यू नहीं करना चाहिए काजी साहब को उस कमेटी में जिसमें वो अभी तक बैठ के रेस्क्यू करते हैं काजी साहब को। तो ये अब नीचे से मैं समझता हूँ हाई कोर्ट से काम शुरू हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले खड़ी हुई थी, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस खड़े हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम किया मलिक शहजाद साहब ने। अब अली नीलम साहबा को हम देखेंगे, अभी उनका पहले इम्तिहान में पता चल जाएगा कि वो इन जजेस को ट्रिब्यूनल्स वालों के साथ क्या करती हैं, उसी में पता चल जाएगा कि वो किस तरह से मामलात को लेकर चलेंगी। तो घुराल साहब लिखते हैं कि हो सकता है कि किसी को सनम जावेद के सियासी ख्यालात से इत्तफाक ना हो, लेकिन अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
जिस तरह और जिस अंदाज में उन्हें यके बाद दीगरे फौजदारी मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है, इसे इज़हार इंसानी कहा जा सकता है और शहरियों के बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर यह अदालत इस सूरत हाल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमाद यूसुफ बनाम रियासत केस में करार दिया है कि अदालत को शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मैंडेट आईन पाकिस्तान ने दिया है। अगर इन इख्तियारात का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अदालतों को झूठी और बेबुनियाद शिकायत को समाअत के लिए मंजूर करके बेमकसद और गलीज़ मुहिम्मात का हिस्सा बनने की बजाय बिला खौफ व ख़तर कानून के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने चाहिए। अगर अदालतें ऐसे आईनी मैंडेट को नज़रअंदाज करेंगी और अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती तो इससे फौजदारी अदालती निज़ाम की आज़ादी, वक़ार और गैर जानिबदारी को नुकसान होगा। इससे अवाम का अदलिया पर एतमाद कम होगा। पैराग्राफ नंबर 13 में लिखते हैं जज साहब कि सहजहती इख्तियारात यानी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है उसका असूल आइन में वज़ा किया गया है, जिसका मतलब है कि मुकन्नना अदलिया और इंतज़ामिया रियासत के 3 सतून हैं। इनमें से हर एक को अपने दायरे कार और अपने इख्तियारात में रहना चाहिए और अपने इख्तियारात के इस्तेमाल का उनको पाबंद रहना चाहिए। मुकन्नना नई कानून साजी और मौजूदा कवानीन में तरमीम करती है ताकि लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अदलिया का काम कानून की तशरीह करना और बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिनमें ज़िंदगी और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। इंतज़ामिया कवानीन को नाफिज और अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाती है ताकि मुल्क में रियासत की रिट को कायम किया जा सके और कानून की हुक्मरानी कायम की जा सके। यह इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि वह अदालती अहकामात पर हर सूरत अमल करे, चाहे उसे वह अहकामात पसंद हों या नापसंद हों। कोई मुल्क अदालती फ़ैसलों को मुनासिब एहतराम दिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता और ना ही रियासत की रिट कायम की जा सकती है। अगर अदालतों के अहकामात को इस तरह बेतौकीरी की अगर अदालतों के अहकामात की इस तरह बेतौकीरी की जाएगी जिस तरह सनम जावेद के इस केस में की गई है तो मुल्क में अनारकी होगी। ये बात इंतज़ामिया को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि उनके इक़दामात अदालती स्क्रूटनी से मुबर्रा नहीं है। यानी वो ये ना समझें कि वो जो मर्जी पंजाब हुकूमत मरियम नवाज़ की हुकूमत करती रहेगी और अदालतें उसको पूछेंगी नहीं कि वो स्क्रूटनी से मुबर्रा है, ऐसा नहीं है। इसलिए इंतज़ामिया को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते वक्त शहरियों के आइनी हकूक़ में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अदालती अफसरान यानी जो जजेज़ हैं, जो मातहत अदलिया के जजेज़ हैं, उनसे तवक्को की जाती है कि वो अपने फ़राइज़ जो उनके फ़राइज़ हैं वो वक़ार, फ़ख्र और जान फिशानी से अदा करते हुए ये बात जहन में रखें कि उनका असल काम बिला खौफ व ख़तर इंसाफ की फराहमी है। उनको अपने कान आँखें जो है वो खुली रखनी चाहिए क्योंकि ये कानून का तकाजा है। अदालती अफसरान के इक़दामात से साइलीन के जहन में कोई शक व शुबा पैदा ना हो क्योंकि साइलीन ही असल स्टेक होल्डर हैं। यानी जो साइल जाता है, जो दरखास्त लेके जाता है, आप इंसाफ पे मबनी फैसला करें ताकि उसका एतमाद अदालतों में बढ़े, बजाय इसके कि आप चाबी वाले खिलौने बन जाएं। उन्होंने नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, कई जजेस जो बने हुए हैं चाबी वाले खिलौने, तो जज बनना है तो वो जज अब्बास की तरह बने, सरगोदा वाला, जिसने फैसले जिस तरह से दिए हैं वो पूरे पाकिस्तान ने उसकी तारीफ की है। पैराग्राफ नंबर 14 इसमें कहा गया है कि जो कुछ ऊपर डिस्कस हुआ है उससे हम इस हतमी नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस केस के रिकॉर्ड पर ऐसा कोई मटेरियल मौजूद नहीं जिससे 10 मई 2024 को दायर की गई FIR नंबर फलां फलां के मंदरजात को दरखास्त गुजार सनम जावेद से जोड़ा जा सके। पुलिस स्टेशन कैंट गुजरावाला में दर्ज इस FIR में फिर आगे शिकें लिखी गई हैं मजमूए ज़ाब्ता फौजदारी की। उन सारी शिकों को सबका हवाला देकर बताया गया कि ये शिकें उन पर लगाई गई थी सनम जावेद पर। उसके बाद अदालत ने करार दिया है कि सनम जावेद के खिलाफ इस केस में बदनीयती और मजमूम मकासद के तहत तहकीकात शुरू की गई। बदनीयती पे मबनी थी, मजमूम मकासद थे, 2 नंबरी की गई, झूठ बोला गया, गलत बयानी की गई। मकसद था सनम जावेद को सिर्फ अंदर रखना, जेल में रखना, सलाखों के पीछे रखना। वजह पूरे पाकिस्तान को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि मरियम नवाज को पता है कि जिस दिन सनम जावेद असम्बली में आ गई वो असम्बली में मैं तो नहीं जा सकूंगी। उसे पता है एक सनम जावेद की पॉपुलैरिटी से पूरी मरियम नवाज की हुकूमत जिसको नवाज शरीफ चला रहे हैं कांपें टांगती हैं एक सनम जावेद से उनकी। तो अदालत ने कहा है कि सनम जावेद के खिलाफ इस केस में बदनीयती और मजमूम मकासद के तहत तहकीकात शुरू की गई। इस क्रिमिनल रिवीजन को मंजूर किया जाता है और दरखास्त गुजार सनम जावेद को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है। अदालत ने लिखा है कि फाजिल डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने हदायत लेकर बताया है कि सनम जावेद किसी और केस में मतलूब नहीं है और उन्हें फौरी तौर पर, जज साहब कह रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाता है। अब यह ऑर्डर सुबह आज दिखाया जाएगा और उनको रिहा करवाया जाएगा। गो के मुझे पता है कि और किसी केस में डालेंगे, लेकिन अब इतना आसान नहीं है, अब इतना आसान नहीं, क्योंकि ऊपर काजी साहब की वो ताकत नहीं रही और नीचे बड़ा तगड़ा असद घुराल साहब ने फैसला लिखा है। पैराग्राफ नंबर 15 में वो लिखते हैं कि फैसले का इख्तिताम करने से कबल
ऑब्जर्व किया जाता है कि पुलिस स्टेशन सर्वर रोड लाहौर में दर्ज मुकदमा नंबर 96, ये कोर कमांडर हाउस वाला केस है, उसमें गिरफ्तारी के बाद मुकदमात की सीरीज में सनम जावेद को मुलविस करने से इन्वेस्टिगेशन अफसर की बदनीयती और मजमूम मकासद अयां होते हैं। इन इक़दाम का वाहिद मकसद मुल्क के अदालती निज़ाम को शिकस्त देना है। डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर और गुजरांवाला ने भी MPO के तहत हिरासत में लेने के अहकाम जारी करके पहले से गिरफ्तार सनम जावेद की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया है। इनके इक़दाम पुकार रहे हैं कि इन अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनके इक़दाम बता रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन यह अदालत जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा कर रही है, तहम्मुल का, ग्रेस का मुजाहरा करते हुए इनके खिलाफ कोई एडवर्स हुक्म जारी नहीं कर रही और अदालत ये तवक्को करती है कि मुस्तकबिल में वो अदालती अहकामात की हुक्म अदूली नहीं करेंगे। अदालत ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब असद घुराल साहब ने लिखा है कि रिमांड देने वाली अदालतों को मुतनब्बी किया जाता है कि वो रिमांड की दरखास्त को डील करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और मुल्ज़मान के बुनियादी हकूक जो आइन के आर्टिकल 10, 10A, 9, 4, 13 में दिए गए आइनी हकूक को मद्देनजर रख कर करेंगे कि आप मुंह उठा के दिए जा रहे हैं, रिमांड दिए जा रहे हैं, आप इन आर्टिकल्स को जहन में रख के और अदालती फैसलों को जहन में रख के आप रिमांड देंगे। अदालत ने अपने फैसले के अख्ताम जो है वो एक फिलासफर हैं उनके नोट पर किया है और जो उनकी किताब है आज़ादी के हवाले से उस एक कोट पर किया है कि ऐसी रियासत जो अपने शहरियों को इसलिए दबाती है कि वह नरम होकर उसके हाथों इस्तेमाल हो, तो वो रियासत एक दिन देखे कि छोटे लोग बड़े काम नहीं कर सकते। वो बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने लिखी है कि जो अपने शहरियों को इसलिए दबाती है कि वो नरम होकर उसके हाथों इस्तेमाल हो, तो वो रियासत एक दिन देखेगी कि उसे रियलाइज़ होगा कि छोटे लोग जो है वो बड़े काम नहीं कर सकते। पैराग्राफ नंबर 16 में लिखा गया है कि इस फैसले की कॉपी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के जरिए तमाम जुडिशल अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स और IG पंजाब पुलिस को भिजवाई जाए ताकि वो इस हुक्म से रहनुमाई लें और सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। तो ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, सनम जावेद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है और मैसेज दे दिया है, गिरेस दिखा रहे हैं, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, बुर्दबारी दिखा रहे हैं। साबित हो गया कि आपने बदनीयती पे मबनी घटिया फैसले किए हैं, 2 नंबर फैसले किए हैं, जुल्म किया है, ज्यादती की है, जबर किया है। लेकिन ये आखिरी मौका है। तमाम ATC के जजेस को यह फैसला भिजवाया जा रहा है कि किसी का रिमांड देना है तो कानून और आइन के मुताबिक देना है, चाबी वाले खिलौने नहीं बनना। बड़ा तारीखी फैसला है, जबरदस्त फैसला है। अब अगर सनम जावेद को रिहा नहीं किया जाता तो किसी और केस में गिरफ्तारी डाली जाती है तो तगड़ी कंटेम्प्ट होगी और अब चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। और वजह मैंने आपको बता दिया है कि काजी साहब की एक्सटेंशन ख़राब होने से अब नीचे की अदालतों को यह हौसला मिला है कि अब हम आइन के मुताबिक आज़ादाना फैसले कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम इधर फैसला देंगे, उधर हमें अदलिया से निकाल बाहर किया जाएगा या हमारी खिलाफ कंपेन चलेगी, हमें थ्रेट किया जाएगा, हमारे घरों पर कुछ किया जाएगा, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ किया जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता जजेस में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जुर्रत से, बहादुरी से फैसले करें। और वैसे घुराल साहब तो पहले भी ज़बरदस्त फैसले करते हैं, घुराल साहब ने पहले भी बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं। और साथ मैं एक और, मुझे वो जज साहब का नाम भूल गया है जिनके पास मैं कोशिश करता हूँ अभी मुझे मिल जाए, अज़हर मिशवानी साहब के भाइयों का केस है। वो जज साहब बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के, वो बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी शफकत और मेहरबानी करनी चाहिए। इससे पहले रिजवी साहब के पास केस था तो रिजवी साहब को फिर वो ट्रांसफ़र हो गए उधर शायद मुल्तान बेंच में, तो इसलिए जो है वो हाँ ये आ गया। ये जज साहब हैं शेराम सरवर चौधरी साहब, इनके पास दरख्वास्त है, लंबी लंबी तारीखें डाल रहे हैं, बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। अब यही मसला है ना कि जो जज आइन के मुताबिक फ़ैसले देगा, अच्छे फ़ैसले देगा, लोगों में उसकी इज़्ज़त होगी। इंसानी हकूक़ की पामालियों पे ये घुराल साहब ने फ़ैसला लिखा है, अब देखें उन्होंने फ़ैसला लिखा, हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और शहराम साहब से भी दरख्वास्त है कि अज़हर मिशवानी के भाइयों की मेहरबानी करें। मतलब शहबाज रिजवी साहब थे तो इतने ज़बरदस्त तरीके से केस चला रहे थे, जब से ये शहराम साहब के पास आया है तो सब चीज़ें रिलैक्स हो गई हैं और कोई चांसेस नहीं है उनके जल्दी वापसी के। तो ये भी अब करना चाहिए इनको, अज़हर मिशवानी साहब वगैरह को शहराम सरवर साहब पे एतराज़ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अली नीलम साहब के साथ मामला जाए और वो किसी और जज के पास लगाएं जो शॉर्ट डेट्स दे और उनको बाज़ियाब करवाए। बेगुनाह, उनका ना कोई सियासत से ताल्लुक़ ना कुछ, सिर्फ उनका जुर्म यह है कि अज़हर मिशवानी के भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके वालिद बीमार हैं, उनके वालिद, फैमिली उनकी डिस्टर्ब है। तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ा जुल्म है। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया असद घुराल साहब ने, सनम जावेद को रिहा करने का हुक्म दिया है। देखते हैं आज इस हवाले से क्या होता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।